पे। पाकिस्तान ने पहले बड़ी कस्में खाई थी कि साहब ये जो भारत है ना, ये सारी साजिश भारत कर रहा है, और हिंदू तो साजिशी होता भी है, इनकी आदत है, पाकिस्तान को नीचे दिखाना चाहते हैं, और हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। कुछ हो जाए हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। अगर भारत कहता है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो पाकिस्तान भी फिर भारत नहीं जाएगा। आर या पार, हमें नहीं करनी चैंपियंस ट्रॉफी, हमें करनी ही नहीं, भाड़ में जाओ। ये पाकिस्तानी लगातार दर लगातार अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कहते चले आ रहे हैं। मोहसिन नकवी लेवल के लोग, मोहसिन नकवी जैसा बंदा, हर रोज धमकियां, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्रिकेट बड़ी अच्छी चल रही थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो असल गुस्सा इंडियंस को था वो था 26/11 का। 26/11 जब पाकिस्तान ने कर दिया, तो पाकिस्तान में बसे टेररिस्ट हैं, मेन मसला वही है। वही पाकिस्तान की इमेज को, पाकिस्तान की पूरी सारी इमेज को बर्बाद कर रहे हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझने कि इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। 26/11 हुआ, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर हमेशा के लिए बैन लग गया, कभी भी पाकिस्तान के प्लेयर्स आपको इंडिया में खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। फिर आई थिंक 12 में, 11 में, आई डोंट नो कब, 13 में शायद उरी हुआ था, और उरी अटैक में भी यहाँ पर इंडिया के बहुत सारे बंदे शहीद हुए थे, और वो भी इंडिया को हम पर गुस्सा आया था। और इंडिया के पता नहीं क्यों यार वो कुछ कर नहीं रहे थे, मतलब उन्होंने सिर्फ क्या किया, पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी, बैन लगा दिया। अबे टेररिज्म के खिलाफ कुछ करो भाई, ठोको इनको, जो आपके इंडिया में आते हैं वो ये सब करते हैं, आप ठोकते क्यों नहीं हो भाई? हम खुद इनसे तंग हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, तो आप लोगों से, इंडिया वालों से गुजारिश है भाई, तुम लोग ठोको पकड़ के यार। मतलब क्लियर है, इसका मतलब साफ है कि ब्रॉडकास्टर को चिंता है किस चीज की, पता है? किस चीज की? जो 2000 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए हैं। अच्छा भाई ब्रॉडकास्ट देखो, नहीं होती है सीटी तो वो वापस मिल जाएगी। हाँ। लेकिन जो उन्होंने लगाया है वो वापस भी तो आएगा। मतलब भाई के अगर आप डिले करते जाओगे, अगर आप नहीं बताते जाओगे भाई कहां होगा, तो वो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जितनी है, जो फाइनेंशियल तौर पर चाहे आईसीसी कमाए चाहे ब्रॉडकास्टर कमाए, इफेक्ट जो है वो पड़ेगा। जो भी होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा ही हम फैसला लेके आएंगे। वेल दिस इज व्हाट ही सेड। और कि आप, वो तो खैर पास्ट में भी ही हैज सेड सो मेनी टाइम्स। पहले तो हाइब्रिड मॉडल पे ही वाज सेइंग नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हाइब्रिड मॉडल से आगे कोई बात करें। अब चूंकि वो हाइब्रिड मॉडल पे लास्ट, जब हम जिस स्टेज पे पहुंचे हुए कि वो वाली बात तो हो गई है, तो ही इज ओके विद हाइब्रिड मॉडल, लेकिन रेसिप्रोकल वो पाकिस्तान का भी हाइब्रिड मॉडल मांग रहा है, विच इज फेयर इनफ, ठीक है। लेकिन उससे बढ़ के एक बात कीजिए, हम इंजरीज ले लेंगे, हम इंसल्ट नहीं लेंगे इस दफा। तो ये वाली जो सारी बातें उन्होंने की हुई हैं, और अब उससे पीछे हटना जो है वो मुमकिन अब नहीं है। इस पूरे मामले में बात यह हुई कि जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। जैसे पाकिस्तान ने 1971 में करा था सरेंडर ढाका पे, उसी प्रकार से पाकिस्तान ने अब भी सरेंडर कर दिया। ये जय शाह की मार नहीं झेल पाए। भारत ने सिंपल सी बात कर दी कि देखो हम तो नहीं आएंगे, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। अच्छा, काफी वहां पे इंडियंस हैं, यहां पे हमारे खुद के देश के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को हमारे यहां आना पड़ेगा। यानी कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को मजबूर करो कि वो भारत आके खेले। क्यों भाई, क्यों, वाई? और उनका प्लान ये हो सकता है कि क्रिकेट को बंद करें पाकिस्तान में, और ये क्रिकेट को भी बंद किया गया। 2009 में जो श्रीलंका पे अटैक हुआ था, उसने क्रिकेट पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट डाला था। पाकिस्तान में 8-9 साल के लिए क्रिकेट बिल्कुल बैन थी, 100% बैन थी। 2009 के बाद से पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ी टीम नहीं आई थी। 2017 में जाकर वर्ल्ड 11 की टीम आई थी। उससे पहले एक जिम्बाब्वे आई थी 2015 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पर बाबर आजम ने डेब्यू किया था। तो कोई भी बड़ी टीम पाकिस्तान में नहीं आ रही थी। फिर लास्ट टाइम जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी टीम आई, जो लास्ट टाइम बोलोगे या फर्स्ट टाइम बोलोगे, वो आई थी श्रीलंका। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने 2019 में, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने 2018 में पाकिस्तान में कदम रखा था। जो इंडिया का कंसर्न है वो यही कहते हैं कि भाई हमारे लोगों को मारा गया, हमारे दिल में अभी भी गुस्सा है, हमारा वो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, और वो गुस्सा शायद इतनी जल्दी ठंडा होगा भी नहीं। दोनों की लड़ाई है, मैं डोमिनेंट हूं तो मैं कभी तो पल्ला झाड़ूंगा आपसे। ये बहुत हो गया यार, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। अब अगर हमने पल्ला झाड़ लिया तो क्या होगा, समझ रहे हैं आप? इंपैक्ट कितना पड़ेगा। तो इसीलिए वो इंपैक्ट, अब जो कुछ हो, इसीलिए देखो आईसीसी तो सारे मेंबर्स की सुन के, बात करके, मुद्दे को सॉल्व करके तभी आगे बढ़ेगा।
ठीक है, लेकिन ब्रॉडकास्टर को कभी ना कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा और- और उन्हें कभी ना कभी तो जो है वो तैयारी शुरू और करनी जो पड़ेगी। आपने ये इसीलिए ये तस्वीर है। जो आपने आईसीसी से जो मिलता है ना, जब आप खेलते हैं तो सबको कुछ कुछ मिलता है, इतना परसेंट उतना परसेंट, ये परसेंट वो परसेंट, सबको मिलता है। सबका अलग अलग आपके अर्निंग पोटेंशियल पे आपका एक परसेंटेज, और आप किस लेवल तक पहुंचते हैं, किस स्टेज तक पहुंचते हैं, कई सारे मैट्रिक्स होते हैं। उस पे आपका एक साइंटिफिक, एक मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी से आपका परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो पाकिस्तान का जो कैलकुलेटेड परसेंटेज है दैट इज 5.75%, यानी कि इतना पाकिस्तान को टोटल अर्निंग का मिलेगा। भारत का 38%, 38%। अब पाकिस्तानियों का यह कहना है कि ऐसा क्यों कि भारत को 38 मिले और हमें अरे यार, जो कमाऊ पूत होता है वो पहले खाना खाता है। तुम लोगों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई। हम ज्यादा कमा के देते हैं, हम ज्यादा ले जाते हैं। यही है भाई साहब, चैंपियंस ट्रॉफी का तमाशा चल रहा है और हमने भी काफी बात की उस पे। अब तो कुछ बात करने को रह नहीं गया, अब तो खाली कोई थोड़ा शर्म का एहसास दिलाने वाली बात रह गई है। अगर आप भी कोई जहां पे कोई ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं, आईसीसी को टैग करके थोड़ी सी शर्म दिलाने की कोशिश करें कि कुछ ना कुछ और बिचो कुछ काट दो, कोई रिजल्ट इसका निकाल दो कि कब होना है कब नहीं होना, क्या होना है हिसाब। तब पहली माशाल्लाह से आपने काफी एक्सीलेंट तरीके का, एहसन तरीके से आपने काम करते हुए इसको लटका के रखा हुआ है पिछले काफी अरसे से। ये गर्म गैस के गुब्बारे हैं, ये गर्म हवा के झोंके हैं। ये ऊपर जाएंगे फिर फुस करके नीचे आएंगे। ये इनकी फितरत है, कौमी फितरत है। लाहौर में बैठे पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं, इनकी फितरत है यार बड़े बड़े वचन बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। एंड में क्या हुआ? गड्ढे में आके गिर गए। तो दोस्तों, ये गड्ढे में आके गिर गए हैं और पाकिस्तान ने मान लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये इनका हाइब्रिड मॉडल चलेगा, ये मान लिया। अच्छा, एक दो शर्तें भी रखी हैं। शर्तें ये है कि जो 5.75% है बढ़ा दो यार। मैंने बोला था ना 5.75, इसको बढ़ा दो, बढ़ा दो। दूसरी चीज ये कह रहे हैं, ये भी डायलॉग मार रहे हैं कि 2031 तक, टिल 2031 पाकिस्तानी टीम इंडिया नहीं आएगी। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। ये अभी तक जितना भी प्रोपोगंडा हुआ है चैंपियन ट्रॉफी को लेके, पाकिस्तान अपने जिद पे अड़ा है कि भारत यहाँ आएगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने। भारत ने दो टूक मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पर खेलने के लिए। इन सब के बीच में एक पाकिस्तानी ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि उनके देश के हालात किस तरह से बदतर हुए हैं। उनके अपनी खुद के देश के नागरिक सुरक्षित नहीं है वहाँ के आतंकवादियों को लेकर। आए दिन बम धमाके होते रहते, आए दिन लोगों को मार दिया जाता है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है और भारत इस बात को बार बार पूरी दुनिया में कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पर्याय बन चुका है। और अब तो खुद पाकिस्तानी भी इस बात को मानने लगे हैं कि हाँ, हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, जिसके कारण अभी हाल ही में कराची में भी बम विस्फोट हुए जिसमें कुछ 100 सैकड़ों लोगों की जान गई है, जिस वजह से हमारी सरकार अपने भारतीय खिलाड़ियों को वहाँ जाने के लिए पाबंदी लगाई हुई है। क्योंकि हमारी सरकार का ये मानना है कि हमारे खिलाड़ी वहाँ पे सुरक्षित नहीं होंगे, जानबूझकर हमारे प्लेयर्स को टारगेट किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।